हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स IQ सेंटर्स। स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो आप लोग का पहुंचता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग डांस प्रोग्राम की वीडियो तो लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो, जहाँ से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। बट मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जो कि आप कोई भी वीडियो मेरा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो नज़रअंदाज कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत कीजिए डियर। जो भी वीडियो आप लोग तक पहुंचता है प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अपना वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आइए, आज का जो एक्सरसाइज है, टॉपिक है NCERT क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आज पढ़ाएंगे चैप्टर 6 के लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसमें दूंगा, डायरेक्टली नहीं जाऊंगा। लाइन्स एंड एंगल होता क्या? लाइन्स जो पॉइंट्स से मिलकर बना है, लाइन से मिलकर फिर एंगल्स बना है। लाइन एंड एंगल का यूज क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी थिंग्स का, किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लाइन एंड एंगल का जरूरत पड़ती है। लाइन एंड एंगल के विदाउट किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का मकान ले लो, अब दरवाजे ले लो, चेयर ले लो, ट्रेपजियम टाइप का कोई भी शेप, ट्रेपजियम शेप का कोई भी बॉडी होगा, एनीथिंग कुछ भी होगा, इसको कंस्ट्रक्ट यदि करना हो तो मुझे लाइन एंड एंगल का ही जरूरत पड़ा। कितने लाइन पे कौन कौन से लाइन ड्रॉ करने हैं, कितने एंगल पे सेट करना है। बिना लाइन और एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हो ही नहीं सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स एंड बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन है उसको सॉल्व करेंगे, शो करेंगे, या बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से लेकर चलेंगे। और ये आपके लिए स्टूडेंट्स जो है, ये इनिशियली है। इस सारे टर्म्स को आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, माइंड में सेट करना है। क्योंकि इसको पढ़ लेंगे तो आने वाले 11 12 किसी भी तरह की पढ़ाई करेंगे तो इन सब चीज़ों को दोबारा उसमें रिपीट नहीं किया जाएगा आपके लिए। ये जो गुजर जाएगा, समय बीत जाएगा, तो ये फिर दोबारा नहीं आने वाला आपके लाइफ में। फिर आपको शॉर्टकट ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको डिटेल से, बिल्कुल छोटे पार्टिकल से लेकर छोटे छोटे टॉपिक से लेकर मैं चल रहा हूँ। सबको अच्छे तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल वीडियो भगाना नहीं है, सबको समझना है। ताकि आने वाले, ये जब समझ लिए तो आने वाले किसी भी पढ़ाई के क्षेत्र में जाएंगे, मैथमेटिकल से रिलेटेड हो, 11 12 और किसी भी हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो इन सब चीज़ों की जब समस्या कहीं भी आएगी तो आपके सामने समस्या नहीं आ पाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट। वैसा किसी भी लाइन का वैसा सेक्शन, वैसा लाइन सेगमेंट जिसमें टू को, जो जहाँ पर पॉइंट एंडिंग पॉइंट हो, टू एंडिंग पॉइंट्स, तो उन लाइन को कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे देखिए, पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और ऊपर लाइन का साइन देंगे, एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ओनली ए बी, बट इट इज यूजुअली एज लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन ए बी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कहीं भी मुझे लिखना पड़ेगा लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन ए बी, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स लिखेंगे। इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? जब 11th में मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि सबको मिक्सअप करने के बाद यहाँ लिखा हो, इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। इसलिए लाइन सेगमेंट को यदि मुझे शो कर रहा है कहीं भी, तो लिखना पड़ेगा क्लियर लाइन सेगमेंट ए एंड लाइन ए बी, इस तरीके से लिखेंगे। लाइन सेगमेंट है क्या? ये कोई लंबा सा लाइन है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये दो पॉइंट्स है। ये लाइन बहुत लंबी थी, इसमें से दो पॉइंट एंडिंग पॉइंट ले लिए, यहीं से यहीं तक ए बी का मान होगा, तो ये ए बी जो है यही लाइन सेगमेंट है, बड़े से लाइन का ये लाइन सेगमेंट है। अब सेकेंड है क्वेश्चन, रे है स्टूडेंट्स। रे क्या होता है? ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। मतलब रे का अदर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो साइंस के हिसाब से देखा जाए रे का मीनिंग कुछ और होता है, बट यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो होता है, रे जो होता है वैसा लाइन ऑफ सेगमेंट और पोर्शन ऑफ लाइन जहाँ पे सिर्फ वन एंडिंग पॉइंट हो, एक ही हो, एक तरफ, मतलब कितना भी, मतलब बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पे एंडिंग है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम। यहाँ पे एंड कर दिया, बहुत लंबी लाइन थी, यहाँ से ले लिया, यहीं पे एंड हो गया, और एक तरफ जितना बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। तो यही होता है रे। रे का साइन भी इस तरीके से यहाँ दे दिया हूँ। तो जहाँ एक, जिस लाइन में सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट हो लाइन सेगमेंट का,
तो वैसे लाइन को बोलेंगे रे, या रे का साइन भी दिया हुआ, इस तरह बढ़ सकता है, बट इस तरफ नहीं बढ़ सकता है। बट इसमें क्या है, इधर और इधर दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, तो इफ थ्री, यहाँ जो भी पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स सब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित ही पढ़ाएंगे। कोलिनियर पॉइंट और भी जगह पढ़ना है तो अलग से जो आएगा तो फिर पढ़ाएंगे डिटेल्स में। यहाँ देखिए, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line they are called collinear points। थ्री और मोर लाइन, जितने ही पॉइंट यदि एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है तो सबके सब पॉइंट्स क्या कहे जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिया हूँ, 3 पॉइंट ही लिया, लेकिन क्या एक ही लाइन पे तीनों लाइज कर रहा है, इस लाइन के अलावा कहीं थर्ड प्लेस पे नहीं है कोई पॉइंट, तो तीनों पॉइंट्स ए बी सी आपके कोलिनियर पॉइंट्स माने जाएंगे। ठीक है, इसमें और भी सारे पॉइंट ले लेंगे, यदि ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, डी ई, जितने भी पॉइंट्स ले लेंगे जो एक ही लाइन पे लाइज करता हो तो सबके सब पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स ये चीज आपको नहीं पढ़ना है, जो मैं लिखा हूँ ये आपको नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है, तो 6 चैप्टर के बाद एक इसी में आएगा, ज्योमेट्री में ही ट्रायंगल चैप्टर आएगा, तो ट्रायंगल में आपको ये जानना है एरिया ऑफ एबीसी। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ एबीसी 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे मान लीजिए 3 पॉइंट ले रहे हैं इस तरीके से ए बी सी, तो कोई भी ट्रायंगल तो 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। अब 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, या थर्ड जो पॉइंट्स है इसी लाइन पे लाइज करता है, दैट मींस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाइट्स क्या होगा, 0 हो गया। तो हाइट 0 है, फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट 0 है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, तो वहां पे ट्रायंगल से जाएगा, उसमें आपको बताया जाए कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट्स पे। तो स्टूडेंट्स फोर्थ टॉपिक है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ 3 or more points don't lie on the same line they are called non collinear points। जैसे देखिए ये स्टूडेंट्स ए पॉइंट्स है, ये बी है एंड सी है, ये क्या है, तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पे आप लाइव नहीं कर सकते, सेम लाइन पे लाइव नहीं कर सकते। जैसे ए से बी को मिलाएंगे तो आपका लाइन फॉर्म होता है ए बी, एंड बी से सी को मिलाएंगे तो लाइन फॉर्म होता है बी सी, एंड बी ए से सी को मिलाएंगे तो लाइन फॉर्म होता है ए सी। ये क्या, तीनों पॉइंट्स किसी भी तरीके से एक लाइन पे नहीं आ सकता है, तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू होगा ए सी। अच्छा, इससे जस्ट पहले क्या बताया हम, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में क्या बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। उसमें ट्रायंगल का तो बता दिया था, बट ये नहीं बता पाया था। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, बट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, वो ए सी बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट्स हो गया। फिफ्थ का ये स्टूडेंट्स क्या है, एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, तीनों आपको बताने वाले हैं। एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये कोई पॉइंट्स है और यहाँ से एक रे आया इस तरीके से, और यहीं से दूसरा रे आया इस तरीके से, 2 रे है। क्या कर रहा है, टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स, ये कोई पॉइंट्स था ओ, ओरिजिनेट हो रहा है इसलिए ओ दे दिया, ओ फॉर ओरिजिन होता है, तो ओ दे दिया पॉइंट। यहाँ से एक रे आया इस तरफ ए और एक पॉइंट आया इस तरफ बी, नाम दे दिया। तो इस तरह से एक ही पॉइंट से 2 रे अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो एंगल बना थीटा, यही आपका हुआ एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ चुके हैं, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। यही जो बनता है स्पेस जो बीच की में आता है, यही होता है थीटा, यही होता है एंगल। अब भाई आर्म्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखना है। आर्म, द रे मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। मतलब ये जो रे था, ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट था, ये और ये यहाँ पे एंगल जो बनाया ना, तो ये दोनों रे जो है यही होता है आर्म्स।
जो रे मिलकर एंगल को फॉर्म करता है उन रे को बोलते हैं हम लोग आर्म्स। तो इस तरीके से हो गया भाई वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट? द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्म, एंड पॉइंट ऑफ आर्म ऑफ एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे स्टूडेंट्स ये ओरिजिन था, इस तरीके से दो पॉइंट्स गया, ये O है, ये A, ये B, तो यहाँ पे समाप्त। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हुआ स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा ए और बी रे से, तो इसका लास्ट वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से वर्टेक्स तक समझे। अब नेक्स्ट पे आइए। अब स्टूडेंट्स है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बारे में, आर्म्स के बारे में, वर्टेक्स के बारे में आपको बता दिया। मतलब जो एंगल्स के जो भी प्रॉपर्टीज आपको बता, जो भी पार्ट्स थे, पॉइंट्स तो बता दिया आपको, वर्टेक्स, आर्म्स, एंगल्स और ये सब बता दिया। अब क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स है, एंगल्स के प्रकार क्या। फर्स्ट है स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल। The angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an obtuse acute angle। अब देखिए स्टूडेंट, 0 से 90 डिग्री तक जो होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, जो भी एंगल होगा 1 से लेके 89 डिग्री तक, 1 डिग्री टू 89 डिग्री तक का जो भी एंगल होगा उसे बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसी तरीके से होगा। ये ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है दो रे ए एंड बी, बीच में जो है थीटा है। देखने से भी लग रहा है कि 90 तक यहाँ होता है स्टूडेंट्स, अभी बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से 90 से कम है तो 90 स्ट्रेट जाती है, परपेंडिकुलर होती है, जो यहाँ पे दिखाया गया है सेकेंड में राइट एंगल, और इससे कम है। इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये होता है एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल को, 90 डिग्री से कम, 0 से ग्रेटर 90 डिग्री से लेस देन जो एंगल होगा 1 डिग्री टू 89 डिग्री को बोलेंगे एक्यूट एंगल। सेकेंड है स्टूडेंट्स राइट एंगल। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज सेड टू बी राइट एंगल। ओके, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल बोलेंगे। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल्स लिखा हूँ। तो इसका थीटा इक्वल क्या होता है? 90 डिग्री ऑलवेज होगा राइट एंगल के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो ये एक लाइन है, ये ओरिजिन हुआ आपका, ये दो रे है ए एंड बी, दोनों के बीच का जो है 90 डिग्री होगा। एक बात इसमें ये भी है स्टूडेंट्स, राइट एंगल को हमेशा स्क्वायर फॉर्म में दिखाते हैं, इस तरीके से ही दिखाएंगे। ये कोई लाइन है, इस तरीके से दिखाएंगे। एंगल को दिखाएंगे, ये कोई एंगल है तो इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे राउंड बनाएंगे। बट राइट एंगल है तो हमेशा स्क्वायर टाइप से इस तरह से बनाएंगे। थर्ड है स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज सेड टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल दूसरे तरीके से डिफाइन यदि करना चाहेंगे, द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट मींस द एंगल 91 डिग्री टू 179 डिग्री इज सेड टू बी ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, मींस 91 से 179 डिग्री तक के एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये होगा स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है, वो दो रे है ए एंड बी। अब ये बीच में तो 90 डिग्री होता है, वो पता है, बता चुका हूँ। इससे जब 90 से जब आगे जाएंगे तो ये जो बनेगा एंगल, ये मेरा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा वो पार्ट जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, पूरे को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंगल। द एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब इसी का नाम जस्ट इससे आगे पढ़ाऊंगा, पेयर्स ऑफ एंगल, उसमें भी आने वाला है ये। बट अभी स्ट्रेट एंगल पढ़िए। द एंगल ऑफ 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज होगा 180 डिग्री। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये बीच में ओरिजिन है, इसकी दो रे है इस तरीके से, मतलब इसकी रे जो होगी, दोनों रे स्ट्रेट तरीके से मतलब मूव होगा। ए इस तरफ आया, बी इस तरफ गया, दोनों स्ट्रेट में है, तो यही बोलते, इसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल। इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल, ये होता है स्ट्रेट एंगल। अब फिफ्थ है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री सेड टू बी
ए रिफ्लेक्स एंगल। तो मतलब वो होगा कि वैसा एंगल थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो बट लेस देन 360 डिग्री हो, मींस 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक के एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो ये देखिए ये ओरिजिन है, ये बी है, ये ए है, दो रे है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा ये नहीं माना जाएगा, ये स्टूडेंट्स नहीं माना जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा ये माना जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से कहीं दिया हुआ है आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और आपसे कहा जा रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये यदि 45 दे दिया है आपको, अब बोल रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 360 में से 45 माइनस कर देना है। 360 माइनस 45, अभी जो आएगा 315 आएगा ना 15, यही आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये यदि 45 है तो ये पूरा हो गया 350 15 हुआ 315 होगा, तो 315 जो होगा आपको 45 डिग्री एंगल का रिफ्लेक्स एंगल माना जाएगा। अच्छा इसमें डिग्री में कंफ्यूजन है कि किसी भी एंगल को शो करने के लिए डिग्री से ही डिनोट करते हैं, इसलिए डिग्री में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टूडेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल में 6 नंबर है आपका स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल को डिफाइन इस तरीके से करते हैं, द टू एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। वैसे कोई भी दो एंगल जिनका सम आपको 90 डिग्री होगा तो वैसे एंगल को बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखिए ये कोई एंगल्स है आपका, ये ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये आपका थीटा है। तो क्या कर रहा है वैसा जो दो जो जिनका सम 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री करने के लिए यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, तो इसका नाम दे दिया आप ए डैश, ठीक है। तो ये पूरी क्या 90 है और ये कितना थीटा है, तो ये स्टूडेंट्स कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, इसको मान लीजिए आप थीटा डैश। इसका नाम दे दिए थीटा डैश। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास थीटा डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू, थीटा डैश क्या है आपका 90 डिग्री, 90 प्लस माइनस थीटा एंड वो थीटा तो थीटा ही रहेगा, थीटा थीटा कैंसिल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह थीटा डैश प्लस थीटा, थीटा डैश प्लस ये हुआ थीटा डैश, ये एंगल और ये हुआ थीटा। तो इस तरह थीटा प्लस थीटा क्या है 90 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट थीटा डैश एंड थीटा बोथ आर कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। और जैसे थीटा दिया हुआ एंगल हमें थीटा कंप्लीमेंट्री निकालना होगा, तो क्या करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। कि कोई भी एंगल दिया हुआ लेस देन 90 डिग्री बोले कंप्लीमेंट्री एंगल इसका फाइंड करने के तो 90 में से माइनस कर देना है बस। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, थीटा डैश इज इक्वल क्या होगा 90 माइनस थीटा। किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से माइनस कर देना, वही आपका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए इसे। अब 7th नंबर पे आइए स्टूडेंट, 7th नंबर क्या है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, द टू एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। जैसे सेम इसी तरीके से समझाएंगे स्टूडेंट्स आपको, ये ओरिजिन है आपका और ये मान लीजिए थीटा है, ये पॉइंट्स है ए और ये पॉइंट्स है बी और ये है आपका ओरिजिन। इस तरीके से स्टूडेंट्स तो हमें क्या कहा जाए यहाँ पे व्हिच सम इज 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री से कंपेयर करना है आपको, तो इसको एक्सटेंड कीजिए इस तरीके से और इसका नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स ए डैश।
ये पूरे का नाम दे दीजिए, यहाँ तक थीटा, यहाँ तक थीटा डैश मान लिया। तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो क्या पूरी तो हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूरा जो हुआ ये आपका हुआ 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, इसी को थीटा डैश बोलेंगे ना। अब देखिए क्या क्या वो सम इज 180 डिग्री, तो लिखिए यहाँ पे थीटा डैश प्लस थीटा, थीटा डैश क्या है स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, कैंसिल इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore we can say that theta dash and theta both are the supplementary angle to each other। इसी तरीके से किसी भी एंगल का मुझे सप्लीमेंट्री निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा ब्रैकेट में थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना होगा स्टूडेंट उनको करेंगे 180 से माइनस करेंगे। जैसे 45 डिग्री का कोई सप्लीमेंट्री निकालना हो तो क्या जैसे 120 मान लीजिए 120 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 180 20 डिग्री है, इसे बोला जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए। लिखेंगे सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 1 थीटा इक्वल 180 डिग्री, थीटा डैश इज इक्वल टू 120 इक्वल 180 माइनस थीटा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देन 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल जो हुआ स्टूडेंट 60 डिग्री हुआ, क्योंकि 60 और 120 का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आएंगे स्टूडेंट 8 नंबर पॉइंट्स है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जो होता है स्टूडेंट द टू एंगल्स इन व्हिच वन कॉमन वर्टेक्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। वो क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई ओरिजिन पॉइंट्स हुआ, ये ए है, ये दो वर्टेक्स इस तरह से है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये अलग एंगल है और ये अलग है। मान लीजिए थीटा है और ये थीटा डैश है। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स ए ओ बी एंगल है और दूसरा एंगल क्या है बी ओ सी है। दोनों में स्टूडेंट्स क्या है OB रे का B जो वर्टेक्स है दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी आ रही है BOC में भी आ रही है AOB में भी आ रही है। तो ये जो इस लाइन इस रे का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। जब कॉमन वर्टेक्स होगा इस तरीके से तो दोनों एंगल्स को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। लिख सकते हैं वी कैन से दैट एंगल AOB एंड एंगल BOC आर both are adjacent angle to each other। Yeah, theta and here theta and theta dash both are adjacent angle to each other। Ninth students, linear pairs of angle when the sum of two adjacent angle is 180 degrees then they are called linear pairs of angle। दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये कोई इस तरीके से ओरिजिन है, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स AOB एंड BOC इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है। ये थीटा है तो ये थीटा डैश है, क्या करा दो सम टू एडजेसेंट एंगल। तो ये तो पता है कि ये दोनों एंगल जो है दोनों में वर्टेक्स जो B जो है कॉमन है। जब वर्टेक्स B कॉमन है तो एंगल AOB एंड BOC एंगल क्या होगा एडजेसेंट एंगल हो गया। अब उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या है स्ट्रेट है, स्ट्रेट है थीटा से थीटा है तो क्या हुआ थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू जो कुछ भी हुआ थीटा का वैल्यू या थीटा डैश का वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे, ये स्ट्रेट एंगल होने के कारण टोटल का सम जो होगा स्टूडेंट्स वो तो 180 डिग्री होगा। तो इस तरह के एंगल को बोलेंगे लिनियर पेयर्स ऑफ एंगल। इफ दोनों का सम थीटा डैश प्लस थीटा इक्वल 180 डिग्री आ गया तो कह सकते हैं कि एंगल AOB एंड BOC एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल है। तो ये भी कर सकते हैं फॉर एडजेसेंट एंगल ऑफ AOB एंड BOC थीटा एंड
थीटा डैश का सम जो होगा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि दो एंगल एडिशनल एंगल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री होना ही चाहिए। इस तरीके से टाइप्स ऑफ एंगल पूरी तरह हो गया। अब कुछ थ्योरम्स है उस पे आएंगे। अब आइए स्टूडेंट्स थ्योरम पे। तो लाइन एंड एंगल्स का फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट 6.1। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। इसे कहना ये है दो लाइंस इस तरह से ए बी एंड सी डी, यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी ओ पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हुआ ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर, मतलब उसका अपोजिट एंगल जो होगा इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम करने का मतलब है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। थ्योरम जो कह रहा है ये कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। स्टूडेंट ऐसा करें जो भी थ्योरम्स बताऊंगा आपको ओनली कंक्लूजन बताऊंगा एक्सरसाइज में हेल्प लेने के लिए। मैं फर्स्ट का प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, उसके बाद जो भी ओनली कंक्लूजन बताऊंगा थ्योरेटिकल तौर पे, और प्रूफ जो है आप खुद से करने का प्रयास करेंगे उस कंक्लूजन के आधार पे। ये कैसे हुआ स्टूडेंट, इस तरीके से अभी जस्ट पढ़ाया हूँ आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, दो एडिशनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या ये सारे एंगल्स जो है एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल ही है। जैसे AOC एंड AOD दोनों में A वर्टेक्स कॉमन है तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है एडजेसेंट एंगल है। मतलब ये इसी तरीके से दो एडजेसेंट एंगल का सम जो जब 180 डिग्री होता है तो क्या होता है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है। उसी का यूज करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन है तो ये जो होगा 180 डिग्री होगा ही, ये भी होगा 180 डिग्री, इस तरह ये भी होगा आपको 180 डिग्री और ये भी होगा आपको 180 डिग्री होगा ही। इसी बेसिस का यूज करेंगे। तो लिखिए इस तरह से क्या लिख सकते हैं आप, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी वाली 180 डिग्री तो है ही। ये क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को फॉलो कर रहा है। इक्वेशन इस तरीके से फर्स्ट मानेंगे फ्रेंड्स। अब इसी तरह ये एंगल ये AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, कर दिया 180 डिग्री। थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी हुआ 180 डिग्री क्योंकि ये एक्सिस लेते हुए। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड इक्वेशन। अब लास्ट स्टूडेंट्स ये एंड ये, तो लिखिए एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फोर्थ। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट फोर्थ स्टूडेंट रेडी हो गया। उसमें जो कुछ लिखना होगा थोड़ा बहुत तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स BOA and AOC has C vertex common vertex, therefore BOC plus AOC is equal to 180 degree. Similarly AOC plus AOD is equal to 180 degree. BOD plus AOD is equal to 180 degree. AOC plus BOC is equal to 180 degree। इस तरह से लिख देंगे सब। अब चारों इक्वेशन जब तैयार हो गया तो क्या करेंगे, हम मुझे लाना AOC BOD इक्वल लाना है। तो BOD कहाँ है स्टूडेंट, AOC कहाँ है, ये देखिए BOD यहाँ है और AOC यहाँ है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को स्टूडेंट फर्स्ट एंड फोर्थ को दोनों को माइनस करते हैं आप। फर्स्ट एंड फोर्थ को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, AOD यहाँ भी है AOD यहाँ भी है तो इस तरीके से कट जाएगा ये दोनों। तो क्या है एंगल AOC
माइनस एंगल BOD इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। यही तो था ना फर्स्ट कंडीशन, तो हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आप कर लेंगे ये सेकेंड में क्या कहते हैं AOC प्लस BOC, अब फोर्थ में BOC प्लस BOD होगा ये। इसी तरह क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे और इसे माइनस कर देंगे। इस दोनों को माइनस करने से क्या हो जाएगा, BOC BOC कट जाएगा, AOC इज इक्वल टू BOD आ जाएगा यहाँ। तो ये आ चुका है हम लोग का AOC इज इक्वल टू BOD, दोनों में वही स्टॉप। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए AOC यहाँ भी AOC यहाँ भी, तो कट जाएगा। इस तरीके से क्या आएगा स्टूडेंट्स, BOC माइनस AOD इज इक्वल टू 0, BOC माइनस एंगल AOD इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। तो ये सेकेंड कंडीशन भी आ गया। तो एक बार क्या किया, फर्स्ट में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस किया तो फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकेंड में क्या किया, फर्स्ट में सेकेंड को माइनस कर दिया, दूसरा कंडीशन आ गया। तो इसी तरीके से कर सकते हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे के वर्टिकली, मैं किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर स्टूडेंट्स। इस तरीके से थ्योरम 6.1 तो हो चुका। अब क्या है, इसके आएगा थ्योरम जो भी है, जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसे आपको देखना है। इनमें जो कुछ भी बताऊंगा इसी के बेसिस पे 6.2 थ्योरम से आगे जो जहां तक भी आएगा इसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, पैरेलल लाइंस है एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे बोलेंगे, पैरेलल लाइंस किसे बोलेंगे। तो पैरेलल लाइंस की डिफिनीशन बता चुके हैं आपको पिछले में, जहां पे वैसा कोई भी लाइंस जिसका कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इस तरीके से ड्रॉ करके बताया भी था। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, M एंड N आपका हो गया पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं, कोण में पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको साइलेंट लाइन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो ये जो लाइन है आपका इसे आई की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स लाइन है आपका ये L, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट पे। इस तरीके से जब M एंड N पैरेलल लाइन को L एक लाइन है ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है M को P पॉइंट पे एंड N को Q पॉइंट पे, इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, तो इस तरीके से कई एंगल फॉर्म हुए, 2 4 6 8 एंगल्स फॉर्म हुए। उन सबका नाम मैं दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए नाम दे दिया। अब देखना है स्टूडेंट्स ये है, इसमें से किस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, उसी आधार पे हम लोग आए का थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वही हो गया, M and N आर पैरेलल लाइंस बता चुका हूं आपको, L इज ट्रांसवर्सल लाइन बता दिया। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से स्टूडेंट्स कौन कौन सा होता है, तो ये पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर में जो भी लाइंस एंगल्स आएंगे वो आपके इंटीरियर कहे जाएंगे, और इस लाइंस के बाहर जो भी एंगल्स आएंगे वो आपको एक्सटीरियर कहे जाएंगे। तो पहले क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स, उसमें आपको आ जाएगा ये लाइन से बाहर ये है 1 2 8 7, सबके सब एंगल से कहा जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो कौन सा होगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 एंगल 7, इन सबको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब सेकेंड क्या है, इंटीरियर एंगल, तो पैरेलल लाइंस के जो अंदर में आएगा उन सबको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, 3 4 5 6, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। और इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है स्टूडेंट्स वो देखिए इस तरीके से होता है, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही लाइन के और एक इंटरनियल और एक एक्सटीरियर दोनों मिलकर बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आपका हो जाएगा 1 and 5, एंगल 1 and एंगल 5, ये दोनों आपका होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉमा एंगल 2 and 6, एंगल 2 and एंगल 6, ये 2 and ये 6, ये दोनों जो होगा एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये। इसी तरीके से नीचे वाले लाइन के साथ भी होगा, ये 3 and ये 7, ये 4 and ये 8
करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इस तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 8। मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये एंगल करस्पॉन्डिंग माना जाएगा, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग माना जाएगा, और ये एंगल करस्पॉन्डिंग माना जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स माना जाएगा। मतलब क्या करना, ए लाइन के एक ही साइड, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, दोनों मिलकर क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट मींस कम हो गया ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों तरफ का एंगल जो लेंगे उसी को बोलेंगे अल्टरनेट। और इंटरनल एक्सटीरियर की बात है तो वो देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पैरेलल लाइंस के आउटसाइड जो जाएगा वो एक्सटीरियर एंगल्स होगा। एंड कह रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है आपको, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। देयरफॉर ये कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये इसके आउटसाइड और एक्सटीरियर एंगल है, मतलब लाइन के बाहर अल्टरनेट है तो लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इससे बाहर में राइट साइड लेफ्ट साइड लेते हैं तो 1 एंड 7 जो है क्या होगा आपका, अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये अल्टरनेट हो गया एक्सटीरियर लाइन के बाहर, तो बाहर यही दोनों आ रहा है, तो होगा एंगल 1 एंड एंगल 7 कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 8। स्टूडेंट्स ये एंगल जो आपका होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, एंड ये एंगल जो होगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अब आइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट मींस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इंटीरियर मींस पैरेलल लाइंस के इनसाइड। तो पैरेलल लाइन के इनसाइड तो ये चार ही एंगल है 3 4 5 6, और अल्टरनेट मींस अपोजिट साइड्स ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये और ये आप होगा और ये एंड ये पेयर जो होगा इसका इस तरीके से होगा एंगल 4 एंड एंगल 6 कॉमा एंगल 4 एंड 6 इसका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा होगा एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आइए स्टूडेंट्स इसको क्या एक पॉइंट क्या बच गया आपका, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यदि कहीं पे आता है लिखने के लिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको पता है, बता चुका हूं। ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल होता क्या है, तो पैरेलल लाइंस के इनसाइड दैट मींस 3 4 5 6 यही चार तो इंटीरियर एंगल है, तो क्या ट्रांसवर्सल एंगल के ट्रांसवर्सल साइड्स के सेम साइड एक ही साइड, तो इसके एक साइड क्या हो जाएगा, इसका यही पेयर बनेगा 4 एंड 5 का और 3 एंड 6 का। तो इस तरीके से होगा एंगल 4 एंड एंगल 6 5 एक ही साइड का ले लिया सेम साइड का, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड 3 एक ही साइड है, 4 5 एक साइड है, तो ये हो गया सेम साइड का इंटीरियर ट्रांसवर्सल साइड्स के सेम साइड का इंटीरियर एंगल हो गया। इस तरीके से जो भी पॉइंट्स बताया हूं आने वाली थ्योरम से यूज होगा। अभी जस्ट थ्योरम बताऊंगा नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट थ्योरम क्वेश्चन। थ्योरम आपका है 6.2, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of alternate angles are equal। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, ये सब आपको बता चुका हूँ। इंटीरियर क्या है, एक्सटर्नल क्या है, अल्टरनेट क्या है, एक्सटर्नल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, ये सब कुछ बता चुका हूँ आपको। तो उससे संबंधित कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पिच बैक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आइए थ्योरम क्या कहता है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल मींस पीएस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइंस है, पीएस एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी एंड सी डी को क्यू एंड आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो कह रहा है इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करता है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यही होता है ना अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंड ये एंड ये एंड ये, यही है ना, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, और ये एंड ये अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मींस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड,
इंटीरियर मींस पैरेलल लाइन के इनसाइड। तो क्या कर रहा है, आर इक्वल, दोनों एंगल इक्वल होगा। जब ट्रांसवर्सल लाइन कोई पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा इक्वल होगा। दैट मींस ये दिया हुआ है, इफ ए बी पैरेलल, पैरेलल को इसी तरीके से डिनोट करेंगे, टू सी डी एंड PS is ट्रांसवर्सल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ये इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल AQR इक्वल टू एंगल QRD। ये एंगल इसके बराबर होगा, एंड एंगल BQR इक्वल टू ये BQR, दिस एंगल इक्वल टू होगा ये एंगल के। ये कौन सा एंगल है, QRC, एंगल QRC, ये एंगल, ये और ये बराबर होगा, ये एंड ये इक्वल होगा। तो दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल्स होता है। तो इसी तरीके से ए एंड बी पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये मेन समझना है आपको। एक थ्योरम 3 है आपका, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच ए दैट pair of alternate interior angles are equal, then two lines are parallel। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, if angle AQR equal to angle QRD and angle BQR equal to angle QRC, जब कह रहा है इफ ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, तो क्या कर सकते हैं, देन AB must be parallel to CD। तो ये एंगल आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, दोनों लाइंस पैरेलल होगा, ये कह रहा है। उसका अपोजिट थ्योरम ये है। एंड फोर्थ थ्योरम है स्टूडेंट्स आपका, इफ ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वर्ड छूट रहा है, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे जो लिखेंगे इंटरसेक्ट्स, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। आपको क्या बताया हूँ स्टूडेंट्स, और ये सेम साइड, ट्रांसवर्सल ऑफ द सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा आता है, ये एंड ये। जस्ट वीडियो पीछे की तरफ का बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्लियर। ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो होता है, ये एंगल इंटीरियर होता है। तो वही कह रहा है, जो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है। मीन सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उनका सम इज 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे कर सकते हैं एंगल AQR प्लस एंगल QRC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम, मेनली यही कहना है, इनका और इनका सम, इनका सम, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन इस तरफ आ जाइए, BQR, एंगल BQR प्लस एंगल QRD, मतलब ये और ये, इन दोनों का सम 180 हुआ। एंगल BQR इज इक्वल टू, BQR तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, QRD, एंगल QRD इज इक्वल टू 180 डिग्री आल्सो। इन थ्योरम का यही कहना था, कंक्लूजन आपको बताता जा रहा हूँ। 6.4 होगा, 6.5 पे आएंगे। एंड थ्योरम नंबर 6.5 है आपका, if a transversal intersect two lines, if a transversal intersects two lines, not a parallel lines, इसमें नहीं लिखा है parallel lines, such that a pair of interior angle on the same sides of the transversal is supplementary। कह रहा है दो लाइंस है, पैरेलल नहीं कह रहा पहले,
दो लाइंस है, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइंस है पी एस इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड सी डी के क्यू एंड आर पॉइंट्स पे। देयरफॉर द सम ऑफ सच द पेयर ऑफ इंटरसेक्ट एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल सेम साइड का, सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल इस सप्लीमेंट्री, ये इसका और इसका सम 180 है, इसका सम 180, यही कह रहा है इसमें, इसका सम 180 एंड इसका सम 180 है। देन बोथ लाइंस आर पैरेलल, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है दो लाइंस आपका दिए हुए हैं ए बी एंड सी डी, एक थर्ड लाइन पी एस दोनों को इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल लाइन है क्यू एंड आर पे सर इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि एंगल ए क्यू आर ये एंगल प्लस एंगल क्यू आर सी ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी क्यू आर मीन्स ये एंगल क्यू आर डी मीन्स ये एंगल का सम 180 डिग्री है। इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है, दोनों का सम 180 है। देन ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ये कह रहा है इसमें। तो इसमें इसका क्या स्टेटमेंट बनेगा, इफ एंगल ए क्यू, इसका कंक्लूजन जो है वो लिख रहा हूं आर प्लस एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी। इससे 6.4 स्टूडेंट्स क्या था, इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट बोथ लाइन देन पेयर ऑफ इंटरसेक्ट एंगल ऑफ द सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब ये दिया होता तो इतना होना चाहिए था, अब ये दिया, यदि ये है तो ये होगा, उसका जस्ट रिवर्स आ गया। एंड सिक्स्थ है स्टूडेंट थ्योरम 6.6 लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका ये कहना ये है कि ऐसा कोई लाइन जो दोनों के पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे देखिए इसका कहना ये है ए बी एक लाइन ए बी और सी डी दो लाइंस है जो पी क्यू के पैरेलल है, मींस ए बी पैरेलल टू पी क्यू है एंड सी डी ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू है, देन ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। इफ ए बी पैरेलल टू, पैरेलल में इस तरीके से नहीं लिखेंगे, पैरेलल टू पी क्यू एंड सी डी पैरेलल टू पी क्यू, ये दोनों लाइन पी क्यू के पैरेलल है, देन वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, यही इस थ्योरम में कहना था। इस तरीके से 6.6 थ्योरम हो गया, 6.7 के आएंगे। एंड स्टूडेंट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम से आपका 6.7 द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको ट्रायंगल का जो भी एंगल्स होता है सारे का सम जो है 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो सभी जानते हैं, जितने अपने क्लास वाले जो लोग सभी जानते हैं, बट कैसे होता है ये आपको अभी सीखना है, अभी सीख लेंगे 9th क्लास में, तो आगे जब कभी भी यदि ऐसे कंडीशन आता है तो क्लियर रहेगा बिल्कुल कि 180 कैसे होता है। इसके प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उतना स्टेटमेंट में लिखूंगा नहीं, कंक्लूजन टाइप से इसको भी बताऊंगा। ऐसा है कोई ट्रायंगल लेंगे, इसमें ट्रायंगल ले लिया जिसके वर्टेक्स का नाम दे देंगे स्टूडेंट्स ए बी सी, ठीक है, वर्टेक्स का नाम दे दिया ए बी सी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे लेट ए ट्रायंगल ए बी सी ऑफ वर्टेक्स ए बी एंड सी। देखो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद टेक ए लाइन पैरेलल टू बी सी व्हिच क्रॉस द पॉइंट ए। ए को क्रॉस करता हुआ इस तरीके से कोई पैरेलल लाइंस ले लिया, तो मान लिया ये पी एंड क्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो ए से क्रॉस होता हुआ ले लिया। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए, ये तो एंगल क्या होगा, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये ए एंगल हुआ। अब देखिए इसी को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमें क्या प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी है तो प्रूफ करना है
यहाँ पे लिखेंगे लेट ए ट्रायंगल ए बी सी ऑफ वर्टेक्स ए बी सी वर्टेक्स देयरफॉर देन प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बट एंगल 1 2 3 लिखते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री आपका होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं स्टूडेंट्स, टेक ए लाइन पी क्यू विच इज पैरेलल टू बी सी अक्रॉस द पॉइंट्स ए। ये क्या है, ये पैरेलल है दोनों के, ये पैरेलल है तो ये ए बी लाइंस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसवर्स लाइन होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन होगा इस तरह से, क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक, इस तरह से देखिए पी ए क्यू, ये क्या ले चुके हैं हम लोग, ये पी ए क्यू जो है ये पैरेलल लाइन से ए पॉइंट पे यदि ओरिजिन मानो इस तरीके से, तो क्या होगा एंगल एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंड स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल को कितने ही भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा, वो सभी का सम 180 डिग्री होगा। इस तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन होने के कारण एक पॉइंट से क्रॉस हो जाता है। इस तरीके से ये जो एंगल पूरा फॉर्म, ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को कितने भी लाइन की कितने भी पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो सभी का सम तो 180 डिग्री ही होगा। देयरफॉर एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या बताया आपको, पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी में लिया हूँ। तो ये क्या हुआ, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो इक्वल होता है वो। इस चीज से क्या होगा एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल बी सी ए क्यू ए सी इक्वल टू बी सी ए। ये एंगल इसके बराबर होगा। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। देयरफॉर ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए पी ए बी क्या लिखेंगे, ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी को इसी तरह रहने दूंगा, एंगल बी ए सी प्लस क्यू ए सी, पे क्या लिख सकते हैं, क्यू ए सी ये है, क्यू ए सी इक्वल टू होगा बी सी ए, क्यू ए सी है ये, क्यू ए सी पे क्या लिखा है, बी सी ए एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी सी क्या बी एंगल है, एंगल बी प्लस बी ए सी क्या ए है, एंगल ए प्लस बी सी ए बीच वाले को लेते हैं ना। इसमें डिनोट यदि करना हो सिंगल वर्टेक्स के साथ एंगल लिखना हो तो बी सी ए का मतलब हुआ एंगल सी, बी ए सी का मतलब हुआ एंगल ए बी सी का मतलब हुआ एंगल बी। तो यहाँ क्या बी सी ए दैट मींस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। इसमें स्टूडेंट्स क्या क्या करना है आपको, लेट ए ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी। उसके बाद देन प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्ट में आएंगे, टेक ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पासेस थ्रू पॉइंट वर्टेक्स ए सच दैट बी गेट क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया, ए बी एंड ए सी इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, पी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड क्यू ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑल्सो वी नो दैट द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल
PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ये आप पहले कर चुके हैं, इसके इक्वेट करके इक्वल कर देंगे, इस तरीके से आपका 180 डिग्री आ जाएगा। इसके साथ ही थ्योरम 6.7 के साथ साथ लाइन एंगल्स का जो भी कंक्लूजन था, जो भी थ्योरी था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा लाइन एंगल्स के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।